हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.5 त्रिभुज ट्राइंगल्स है ना, इसके 10.1 से लेके 10.4 तक की हमने पिछले वीडियोस में कर लिए। ये बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और इसमें आप सब लोग फेमिलियर हो। एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कहते हैं 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने, कि एक समकोण त्रिभुज जो होता है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, उसमें दो भुजाओं का जो वर्ग है वो तीसरी दो भुजाओं के वर्गों का जो जोड़ होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अगर त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो दो भुजाओं के इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग और उन दोनों को जोड़ दें तो इस भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है। और इसका उल्टा कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। तो इसी जो गुण प्रॉपर्टी कुछ भी बोल लो आप, इसका उपयोग हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, है ना। जैसे माना ये ए बी और सी ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो अब हमें इनमें तीन भुजाएं दे रखी हैं। देखो इसमें 1 2 3 और 4 कंडीशंस दी हुई हैं, 4 दिए हुए हैं। इनमें हमें चेक करके बताना है कि किस में समकोण त्रिभुज बनेगा, किस में नहीं बनेगा, है ना। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं। डिटरमाइन, ज्ञात करो, विच ऑफ देम, इनमें से कौन से, आर राइट ट्राइंगल्स, समकोण त्रिभुज है। राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं, शॉर्ट में इसको राइट ट्राइंगल भी बोल देते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ये चेक करने हैं। फिर कह रहा है इन केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल, अगर वो राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण को। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करके देखेंगे कि जो छोटी लंबाई वाली भुजाएं हैं उनका वर्ग करेंगे, उनको जोड़ेंगे और बड़ी भुजा जो है इसमें सबसे बड़ी जो है उसके वर्ग के बराबर चेक करेंगे कि आता है या नहीं आता। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट है 7 का स्क्वायर किया मैंने तो 49 आ गया, है ना। 24 का स्क्वायर किया तो 576 आ गया। अब मैं इनको दोनों को जोड़ दूं, 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग तो 49 प्लस 576, तो ये आ जाता है 625। और ये किसके, 25 के वर्ग के बराबर है, क्योंकि 25 का वर्ग भी क्या होता है, 625 होता है। तो इसलिए यस इट इज ए राइट ट्राइंगल, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका, सबसे लंबी भुजा होगी। सबसे लंबी भुजा क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो 3 का वर्ग किया 9 सेंटीमीटर, है ना। फिर 6 का वर्ग किया 36 सेंटीमीटर, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया तो 9 प्लस 36 क्या हो गया, 45 सेंटीमीटर। और वो कितना है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 सेंटीमीटर। तो ये बराबर नहीं है ना, है ना। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर, है ना। ऐसे इक्वल टू करके और ऐसे काट दो इसको, तो ये क्या बन जाता है, नॉट इक्वल टू बन जाता है ये। ठीक है। तो इसका मतलब नो इट इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। जब ये राइट ट्राइंगल नहीं है तो इसको हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। देखो 50 का वर्ग करेंगे, 80 का वर्ग करेंगे, उन दोनों को जोड़ के देखेंगे कि 100 के वर्ग के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 50 का वर्ग किया मैंने 2500 हो गया, 64 का वर्ग किया, 80 का वर्ग किया तो 6400 हो गया, है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ दिया, है ना, 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, तो ये हो गया 2500 प्लस 6400, 2500 प्लस 6400। ठीक है। तो ये हो गया देखो 0 0
5 और 4 9, 6 और 2 8,900, जबकि 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 होता है। 100 गुणा 100 तो कितना हो गया, 1 के आगे 4 जीरो, तो ये और ये बराबर नहीं है। हम क्या लिखेंगे, चूंकि 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग इज नॉट इक्वल टू 100 का वर्ग, तो हम लिख देंगे इसमें नो इट इज नॉट ए राइट ट्राइंगल, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण नहीं है तो इसका हाइपोटेन्यूज भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम लास्ट इसके फोर्थ पार्ट पे आ गए। फोर्थ पार्ट में ये है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना। तो छोटी छोटी कौन सी है छोटी भुजा, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो 12 का वर्ग करेंगे हम, तो 12 गुणा 12 कितना हो गया 144। 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, है ना। इन दोनों को जोड़ा मैंने तो 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, और 13 का वर्ग भी कितना होता है 169 होता है। तो यस, ये राइट ट्राइंगल है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग इक्वल टू 13 का वर्ग, है ना। तो इसका मतलब यस इट इज ए राइट ट्राइंगल, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इसका, सबसे लंबी भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बच्चों, PQR is a right triangle angled at right PQR is a triangle right angled at P। PQR एक त्रिभुज है जिसका P क्या है समकोण है, P पे क्या है समकोण है। तो ये देखो मैंने एक P पे समकोण बना दिया, तो ये जो है ये बिंदु क्या है P है ना। और PQR, तो इसको Q ले लो चाहे इसको Q ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो माना इसको Q ले लूंगा तो ये क्या होगा R हो गया, इसको और इसको मैंने क्या कर दिया मिला दिया, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है कि एंगल P क्या है, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री है, कोण P 90 डिग्री है। और M इज ए पॉइंट ऑन QR, QR पे एक M बिंदु इस तरह से है सच दैट PM परपेंडिकुलर QR, है ना। PM जो है इस QR पे क्या है लंबवत है, तो इस तरह से है ये यूं, यानी ये इस पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का, है ना। और ये बिंदु क्या हो गया M बिंदु हो गया। ठीक है, अब शो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये दर्शाना है हमको कि PM का वर्ग इसका वर्ग बराबर होगा QM इंटू MR, ये शो करना है हमें। ठीक है ना। तो देखो बच्चों कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, है ना, PMQ है ना और PMR, ये इस मूल त्रिभुज के समरूप हैं, सिमिलर हैं, है ना। तो जब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी अपने इस बड़े त्रिभुज के समरूप है और ये वाला जो त्रिभुज है ये भी इस बड़े त्रिभुज के समरूप है, तो फिर ये आपस में भी समरूप हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप सिद्ध करना है। आगे बात समझ में, तो बस इसमें पहले इनको अलग अलग हम इस बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो कि मैं अगर इसको ये लेता हूं PMQ, क्या लेता हूं इसको मैं त्रिभुज PMQ लेता हूं, तो बड़े वाले त्रिभुज को क्या लूंगा, है ना, कि इसमें किस पे PMQ में कोण किस पे 90 डिग्री पे है, और इसमें किस पे बताओ, इसमें P पे 90 डिग्री है बड़े वाले त्रिभुज में। देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको लेता हूं PMQ एवं त्रिभुज, है ना, तो देखो PMQ में M पे 90 डिग्री है ना, और इस बड़े वाले त्रिभुज में किस पे है P पे 90 डिग्री है। तो इसका मतलब M के करस्पॉन्डिंग इसमें बिंदु क्या होगा P होगा, यानी बीच वाला बिंदु तो P हो गया, है ना। और कोण Q क्या है, दोनों में कॉमन हो गया, तो ये कोण Q दोनों में कॉमन हो गया, है ना। तो इसका फिर क्या बचा, P के करस्पॉन्डिंग बिंदु क्या बचा, R बचा। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो PMQ किसके हो गया, RPQ के समरूप हो गया। क्यों हो गया,
तो त्रिभुज PMQ और RPQ में कोण PMQ इक्वल टू कोण RPQ, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, है ना। PMQ में ये 90 डिग्री है ना, और RPQ में P 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 डिग्री है। और कोण Q क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो इसको कोण Q को क्या बोलेंगे हम, PQM बोल दो या MQP बोल दो, है ना। तो कोण PQM, इसको अगर मैं बोलता हूं PQM, तो देखो PQM, तो इसको क्या बोलूंगा, RQP, कोण RQP, ये क्या है, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया दोनों के केस में, है ना। या कोण Q बराबर कोण Q भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। या तो ये लिख दो या यूं लिख सकते हो, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, कॉमन, है ना। दोनों में से कोई एक लिखना है, और ठीक है। तो AA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। तो इसलिए AA नियम से ट्रायंगल PMQ समरूप हो गया ट्रायंगल RPQ। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं लूंगा इस वाले को, त्रिभुज PMR को, त्रिभुज PMR एवं, अब देखो इसमें PMR में M पे क्या है, 90 डिग्री है, तो इसमें किस पे है, P पे है, तो बीच में बिंदु क्या आएगा, P आएगा, और R दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसमें देखो PMR में भी है और इस वाले में भी R क्या है, उभयनिष्ठ हो गया, तो ये लास्ट वाला R हो गया। तो यहाँ क्या बचा, फिर Q बच गया, है ना। तो PMR को किसके, QPR के लिखेंगे, PMR को किसके, QPR के, ऐसे। तो इसमें एंगल PMR इक्वल टू हो गया एंगल QPR, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, और एंगल R इक्वल टू एंगल R क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसलिए AA नियम से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, बताओ, ट्रायंगल PMR समरूप हो गया ट्रायंगल QPR, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या लिया है, RPQ लिया है ना। देखो तो इसको सेम कर लेता हूं मैं, है ना। इसको, ये RPQ है, तो इसको अगर मैं RPQ करूंगा, देखो RPQ इधर लेता हूं, RPQ, तो RPQ चेंज हो गया ना, ये है ना, R पहला, ये तीसरा, दूसरा, पहला, RPQ, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, ये RMP, है ना। ये और ये दोनों क्या हैं, एक ही हैं। इसको मैंने नंबर 2 दे दिया, ठीक है ना। देखो ये क्यों किया, क्योंकि ये RPQ है ना, तो इसको भी मैं क्या बनाऊंगा, RPQ बनाऊंगा, है ना। तो RPQ, तीसरा, दूसरा, पहला, है ना, तीसरा, दूसरा, पहला, तो इसको भी RMP हो जाएगा। तो देखो इधर भी RPQ हो गया और इधर भी RPQ, तो इससे क्या मिल गया, ये और ये, यानी PMQ और RMP ये दोनों समरूप हो गए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ट्रायंगल PMQ समरूप हो गया RMP। अब देखो यहाँ PMQ है ना, देखो इसमें अगर PMQ लेते हैं तो इसमें क्या आता है, RMP आता है, ध्यान रखना। देखो PMQ, तो इसको यूं नहीं लेंगे, PMR नहीं लेंगे, अगर ऐसे ले तो गलत हो जाएगा ये, है ना। तो इसको PMQ है, तो ये क्या है, RMP है, ठीक है ना। तो ये समरूप हो गए। अब ये समरूप हो गए तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा। तो PM अपॉन RM इक्वल टू MQ अपॉन MP, पहला दूसरा, इसका पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, इसका दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा ले लो, PQ अपॉन RP। अब इसमें से कौन सा चाहिए आपको, ये देखो PM स्क्वायर चाहिए आपको, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। PM स्क्वायर किस कहाँ है, देखो ये रहा, ये भी PM और ये भी क्या है, PM है। PM यहाँ है तो इन दोनों को ले लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो PM को PM से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, PM स्क्वायर हो गया।
इसको इस वज्र गुणा कर देंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आर एम इंटू एम क्यू या एम क्यू इंटू आर एम, एम क्यू इंटू आर एम, या जैसे आपकी बुक में लिख रखा है वैसे लिख लो, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो ये प्रूव, देखो अच्छा है ना ये क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, पहले ये दोनों जो छोटे वाले त्रिभुज थे इनको बड़े वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया, दोनों को अलग अलग। जब ये बड़े वाले के समरूप सिद्ध हो गए तो आपस में भी समरूप हो गए, आपस में समरूप होते ही फिर आपको पास में क्या मिल जाता है, एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं ये, और फिर अपन को इनकी भुजाओं के अनुपात को बराबर करके जो रिलेशन चाहा गया है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। देखो अच्छा प्रश्न है ये। अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। देखो इन फिगर 6.53, ये चित्र मैं बनाऊंगा अभी आपके लिए, है ना। 6.53 में ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए पे समकोण है ये, है ना। तो देखो मैंने पहले ये चित्र बनाया आपके लिए, ये मैंने चित्र बना दिया, ए पे समकोण है, ठीक है, ये ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु डी है ना। अच्छा, और इससे इस पर एक लंब डाला गया है, इस ए से इस पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, और ये 90 डिग्री का कोण है, और ये बिंदु है सी। इस बिंदु को क्या नाम दिया, इसने सी नाम दिया है, ठीक है। अच्छा, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, देखो ये ए सी जो है इस बी डी के क्या हो गई, लंबवत हो गई। शो दैट, ये 3 रिलेशन हमको दर्शाने हैं। तो देखो अभी जो उसमें किया था वही सेम इसमें करेंगे हम, है ना, कि इन दोनों छोटे जो त्रिभुज हैं, यानी ये त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप, फिर ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप, और जब ये अलग अलग बड़े वाले के समरूप हो गए तो ये खुद भी एक दूसरे के समरूप हो गए। तो इन तीनों चीजों से ये 3 रिलेशन हमको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। बस अब इसमें ध्यान वही रखना है हमको, है ना। तो देखो अगर मैं इसको लेता हूं ए सी बी, इस त्रिभुज को मैं लेता हूं ए सी बी, तो देखो इसमें सी पे 90 डिग्री है ना, तो इसमें क्या लूंगा, है ना। देखो अगर मैं लिखता हूं त्रिभुज ए सी बी वे त्रिभुज, है ना। अब ये छोटा वाला हो गया ए सी बी, तो देखो इसमें सी पे 90 डिग्री है और इसमें किस पे 90 डिग्री है, ए पे। तो देखो बीच वाले बिंदु का ये ए हो गया, अब एक इधर आना है, एक इधर आना है ना। तो ये बीच वाला पॉइंट मिल गया, सी के करस्पॉन्डिंग बीच वाला पॉइंट मिल गया। अब ये और ये, अब देखो इस वाले में और इस बड़े वाले में क्या कॉमन है, ये बी कॉमन है ना। क्या चीज़ है, बी कॉमन है, तो ये बी थर्ड है, तो यहाँ पे बी थर्ड आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ सी बच गया ना, वो सी नहीं, बड़े वाले का क्या बच गया, डी बच गया, है ना। देखो ये ए सी बी तो कौन सा है, ये वाला है, और बड़ा क्या है, ए बी डी है, तो ए बी इसका क्या बच गया, डी बच गया, तो ये क्या हो गया, डी ए बी। तो इस तरह से लिखना है हमको। तो त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज डी ए बी में ये जो पॉइंटों की करस्पॉन्डेंस है यही इंपॉर्टेंट होती है बेटा इसमें, ये हमें, और तुम एक अभी सवाल करोगे ना, लास्ट प्रश्नावली जब तक आएगी तब तक ये पूरा समझ में आ जाएगा आपके, है ना। तो परेशान नहीं होना कि ये पॉइंट कैसे आ रहे हैं ये, ठीक है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरू में, तो है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, देखो इसका कोण ए सी बी, तो कोण ए सी बी, और इसका क्या हो जाएगा, डी ए बी। बड़े वाले का क्या हो गया, डी ए बी। ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है, और दोनों में कोण बी बराबर कोण बी क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया है ना। तो इसलिए ए नियम से क्या हो गए दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी समरूप हो गया त्रिभुज डी ए बी के। अब इससे इनमें से एक रिलेशन मिल जाएगा। अब देखो ये समरूप होते हैं, इनकी समगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। देखो ए सी बटे डी ए लिख सकते हो आप, पहला दूसरा डी ए। अब दूसरा तीसरा ले लो सी बी, फिर इसका ए बी आ जाएगा, फिर पहला तीसरा ले लो ए बी और इसका डी बी हो गया, ठीक है। अब इससे सेम केस में आ रहा है, देखो ए सी यह ए बी है, देखो ये रहा ए बी आ रहा है, तो इसको ले लोगे आप, है ना।
ए बी को ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर आएगा। तो देखो ये फर्स्ट मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, ए बी स्क्वायर मिल गया इससे, है ना। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वज गुणा कर दिया तो ए बी, इसलिए ए बी इंटू ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी इंटू डी बी, सी बी इंटू डी बी। तो अब आपकी बुक में जैसा लिख रहा है वैसा लिख दो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इसको बी सी लिख दो और इसको बी डी लिख दो। तो देखो फर्स्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये किससे मिला, ये इस वाले त्रिभुज को हमने किसके समरूप कर दिया, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप कर दिया। अब इस वाले का नंबर लूंगा ए सी डी का, इस बड़े वाले के, है ना। इधर कर देता हूं मैं, देखो त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज। अब देखो वही करेस्पॉन्डेंस तुम अपने आप बता दोगे, ए सी डी में सी पे 90 है, बीच वाले पे 90 है, और बड़े वाले में किस पे 90 है, ए पे 90 है। तो देखो सी के करस्पॉन्डिंग बीच वाला बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। ये बीच वाला, तो एक बिंदु यहाँ आना है, एक बिंदु यहाँ आना है ना। अब देखो ए सी डी में और इस ए बी डी में डी कॉमन है ना, तो डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। तो यहाँ क्या बचा फिर बताओ, ए बी डी में से यहाँ बी बच गया, नहीं बच गया। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी डी है ना। तो क्या हो गया, ए सी डी व त्रिभुज बी ए डी में। तो वही ये कोण ए सी डी, कोण ए सी डी इक्वल टू कोण बी ए डी, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है। और कोण डी इक्वल टू कोण डी क्या है, कॉमन है दोनों में, तो इसलिए ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये समरूप हो गए। तो ट्रायंगल ए सी डी समरूप हो गया ट्रायंगल बी ए डी के, है ना। अच्छा अब देखो इधर क्या था, ये किया हमने डी ए बी, है ना। तो इसको भी डी ए बी लिख लो आप, है ना, क्योंकि इन दोनों को भी बराबर करना है ना फिर आपस में। देखो ये डी ए बी है, तो ये डी ए बी कब होगा, डी ए बी, है ना, ट्रायंगल डी ए बी। तो देखो तीसरा पहला दूसरा, तो इसमें चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा, डी सी ए। तो ये हो गया डी सी ए समरूप, ठीक है ना। ये और ये चीज एक ही है ना। अब इससे क्या रिलेशन मिल गया, डी सी पहला दूसरा बटे डी ए, फिर दूसरा तीसरा ले लो सी ए बटे ए बी, पहला दूसरा ले लो डी ए, वो पहला तीसरा डी बी। अब देखो इसमें क्या चीज है, ये देखो डी सी बटे डी ए, डी ए बटे डी बी। तो देखो ये और ये लेना है, पहला और ये तीसरा, क्योंकि देखो इसमें भी डी ए आ रहा है, इसमें भी डी ए आ रहा है, समझ पा रहे हो ना आप। देखो तो ये लेना पड़ेगा हमको, ये और ये। तो डी सी बटे डी ए इक्वल टू डी ए बटे डी बी, है ना। ये ले लिया, और ये, क्योंकि तीनों बराबर में तो कोई से भी ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, या पहला तीसरा ले सकते हो। इससे मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया, डी ए को डी ए से किया तो डी ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया फिर, डी बी इंटू डी सी, डी बी इंटू डी सी, या जैसे आपकी बुक में ये तीसरा है ना, ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ऐसे लिख दो। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो ये थर्ड प्रूव हो गया आपका। कौन सा पार्ट प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखो इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं। तो अब 1 और 2 से देखो यहाँ भी डी ए बी है और यहाँ भी क्या है, डी ए बी है। तो इधर के लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, ए सी बी और डी सी ए समरूप हो गए। तो हम इससे हमको फिर ये सेकंड रिलेशन मिल जाएगा, जो आपको सेकंड प्रूव करवा रहा है ना आपसे, वो मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया, ट्राइंगल ए सी बी समरूप हो गया किसके, डी सी ए के, ट्राइंगल डी सी ए के। ये समरूप होते ही इसकी संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दो। तो देखो ए सी पहला दूसरा डी सी, सी बी और ये हो गया सी ए, पहला तीसरा ले लो ए बी और ये हो गया डी ए। तो देखो अब किस में डबल डबल आ रहा है,
ये इसी में ना देखो ए सी और ये सी ए है तो बात एक है ना, तो ये इसी से मिल गया ना आपको फर्स्ट सेकंड से ही, तो ये ए सी है और ये भी ए सी है ना, तो ए सी का वर्ग, तो ए सी को सी ए से गुणा करो तो वो तो बात एक ही है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया सी बी इंटू डी सी, सी बी इंटू डी सी, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, ए सी स्क्वायर इंटू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। देखो दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन क्या था, लगभग एक जैसे ही थे। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्टिंग है ना, देख लो ये एक्सरसाइज। हाँ, बस धैर्यपूर्वक अपन करते चलें इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और समबाहु को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो उसको बोलते हैं विषमबाहु, स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है राइट एंगल्ड एट सी, जो किस पे है बताओ, सी पे समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये सी पे समकोण है, और ये भुजा क्या है, दोनों बराबर हैं, ये सी है तो ये ए होगी और ये बी होगी, इसको ए ले लो इसको बी ले लो, या इसको बी ले लो इसको ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसको मैंने ए ले लिया और इसको बी ले लिया। ठीक है, तो ये सी पे 90 डिग्री का हो गया। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन, हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो यानी ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी, देखो ये कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि कर्ण तो क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसका मतलब AC और BC क्या हैं, बराबर हैं, AC इक्वल टू BC, ये दो चीज हमको दे रखी हैं, और हमसे प्रूव क्या करवाना चाह रहा है, ये रहा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, है ना। देखो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, टुन्ना मुन्ना सा, है ना। तो देखो हमें पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है, ठीक है ना। तो चूंकि ट्राइंगल ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल गया, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, है ना। क्या मिल गया इससे हमें, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग। आप ऐसे भी लिख सकते हो BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, है ना। अब देखो AC किसके बराबर है, BC के है ना, और हमको AB किसके, AC के 2AC के वर्ग के बराबर लाना है, तो BC किसके बराबर है, AC के बराबर, है ना। देखो BC AC के बराबर, तो इस BC की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ मैं, इसलिए AC वर्ग प्लस BC की जगह भी क्या लिख दिया मैंने, AC लिख दिया, तो AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग, तो ये हो गया AC वर्ग प्लस AC वर्ग इक्वल टू AB वर्ग, तो ये हो गया 2AC वर्ग इक्वल टू AB वर्ग। क्या मिल गया, AB वर्ग इक्वल टू 2AC वर्ग। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये प्रूव हमने कर दिया। इसका उल्टा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट इसका क्या है, वो अपोजिट है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलेस ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। पिछला वाला सवाल भी ऐसा ही था ना, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हों, एक समान हो। AC इक्वल टू BC, AC BC के बराबर है, बस इसमें उल्टा दे दिया हमको, देखो कि AC और BC क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये AC होगी, ये क्या होगी, BC होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कर्ण तो बड़ी होती है सबसे, है ना। तो AC और BC क्या है, बराबर दे रहा है ये, तो ये C पॉइंट हो गया, ये A ले लिया मैंने और ये B ले लिया, और ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया, ये तीसरी भुजा हो गई उसकी। तो ये भुजा क्या है, दोनों बराबर दे रखी है हमको, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, और एक चीज ये दे रखी है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, है ना। यानी AB का जो वर्ग है ये इस AC के वर्ग के दुगने के बराबर है,
ठीक है। तो प्रूव दैट द ABC इज ए राइट ट्राइंगल, कि ये जो ABC है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें प्रूव करना है। हो गया, बहुत आसान है, उसके उल्टे से कर देंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे गिवन हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ। एक तो दे रखा है AC इक्वल टू BC और दूसरा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो रिलेशन हमको दे रखा है उससे चलेंगे हम, क्योंकि क्या दे रखा है हमको, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने। अब देखो AC किसके बराबर है, BC के, तो एक AC की जगह BC लिख दूंगा मैं, तो ये हो गया AC स्क्वायर, और इस AC की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC, क्योंकि AC और BC क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो गया, BC स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया, देखो कि AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वो त्रिभुज क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमें AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, है ना। तो यदि एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वह त्रिभुज, तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इसलिए ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है ना, प्रूव्ड। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। चलो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। छठा प्रश्न है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा सा, है ना। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है। ऑफ साइड 2a, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a लंबाई की है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, है ना। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, शीर्ष लंब को बोलते हैं, ऊंचाई बोल दो या शीर्ष लंब बोल दो, शीर्ष लंब बोल दो, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है हमें, समकोण नहीं, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, और उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले तो क्या बनाता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, है ना। समकोण निकलता है मेरे मुंह से, समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और देखो अब मुझे क्या निकालना है, इसकी एल्टीट्यूड निकालना है, शीर्ष लंब निकालना है। देखो इससे इस पर क्या डाल दिया मैंने, लंब डाल दिया, है ना। ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और इस पॉइंट को मैंने D मान लिया, ठीक है। अब ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु है, तो तीनों भुजाएं किसके बराबर होंगी, ये 2a के बराबर होंगी। देखो ये 2a हो गई, ये भी 2a हो गई, और यहां से लेके यहां तक ये भी क्या हो गई, 2a हो गई, है ना।
अच्छा अब देखो मुझे ये वाली ऊंचाई निकालनी है, एडी निकालनी है ना। तो एडी के लिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो एक तरह से मुझे लंब निकालना है ना। तो लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे हम, है ना। तो अब ये तो चलो ठीक है, हमारे पास दे रखा है 2a, लेकिन ये BD नहीं है ना, हमारे पास क्या है, टोटल है BC, है ना। तो ये BD इस BC का क्या होगा, आधा होगा, है ना। अब वो आधा हमें सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करना पड़ेगा कि इसको हम समरूप सर्वांग सम सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों को। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को डायरेक्ट नहीं लिख देंगे भाई ये A हो गई, ये हो गई। टीचर एग्जामिनर को कह सकता है भाई कैसे हो गई ये, कैसे लिख दिया आपने कि ये आधी होगी। तो हमें इस BD को इस BC का आधा सिद्ध करना पड़ेगा पहले, है ना। तो इसका मतलब है कि ADB त्रिभुज को और ADC त्रिभुज को हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब मैं लिखूंगा त्रिभुज ADB और ADC में, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, है ना। देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो कोण ADB इक्वल टू कोण ADC, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। और देखो AC किसके बराबर है, AB के। तो ये 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो गया, ये वाला इस वाले त्रिभुज का कर्ण हो गया और ये वाला इस त्रिभुज का कर्ण हो गया, है ना। तो ADB का क्या है, AB किसके बराबर है, AC के, है ना। क्योंकि ये क्या है, प्रत्येक 2a लंबाई है, प्रत्येक क्या है 2a है। और AD बराबर AD क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD क्या है, दोनों में कॉमन है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साइड हो गया। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, है ना। तो इसलिए किससे, RHS नियम से। तीन आपने 9th क्लास में सर्वांग सम के पढ़े ना बेटा, SSS, SAS, है ना, और AAS और RHS, ठीक है। तो अब ये RHS नियम से क्या हो गए, ये सर्वांग सम हो गए, है ना। कौन कौन से, त्रिभुज ADB सर्वांग सम के लिए इस तरह का चिन्ह होता है, दो समांतर और फिर एक ऐसे, किसके, ADC के। अब इससे सर्वांग सम होते ही BD किसके, CD के बराबर सिद्ध हो गए। देखो ये BD इक्वल टू CD, है ना, CP CT से, BD इक्वल टू CD, CP CT से, corresponding parts of congruent triangles, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यही हमको चाहिए था, है ना। यानी ये BD किसके बराबर हो गई, इस CD के बराबर हो गई। तो ये मध्य बिंदु हो गया एक तरह से D इसका, है ना। तो ये AD क्या हो गई, इसकी माध्यिका हो गई, है ना। तो ये A मिल गया और ये A मिल गया। अब ये AA हो गए। अब आप AD निकाल सकते हो, है ना। तो AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग किसके बराबर होगा, AB के वर्ग के बराबर होगा, है ना। इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, है ना। तो AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग किसके बराबर होगा, AB के वर्ग के। तो AD का वर्ग तो आपको निकालना है, BD कितना है, A है, A स्क्वायर, AB कितना है 2A स्क्वायर। तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, इसलिए AD इक्वल टू क्या हो गया, 3A स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, तो 3 और A क्या आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, A√3। तो इसी तरह से अन्य जो दोनों शीर्षलंब होंगे वो भी इसी प्रकार, वो भी कितने होंगे, A√3 ही होंगे। जैसे और मैं बना के दिखाऊं आपको, देखो एक शीर्षलंब तो ये था,
ये ए बी सी, ये डी है, ये शीर्ष लंब है। ऐसे इससे इस पे डालोगे, ये शीर्ष लंब माना ये ई है, और इससे इस पे डालोगे और ये माना एफ है। तो इसी प्रकार बी ई इक्वल टू सी एफ बराबर भी कितना होगा, a√3 ही होगा, है ना। तो इनको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे इसी प्रकार बी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू a√3 होगा। ये भी क्या होगा, a√3 होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो प्यारा सा छोटा सा प्रश्न था ना, लेकिन अच्छा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो उसके जो शीर्ष लंब है या जो उसकी ऊंचाई है वो किसके बराबर होगी, a√3 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी वो, a√3 के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, प्रूव दैट सिद्ध करो कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस बताओ, पहले भी आया हुआ है ये शब्द। रोम्बस किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज। किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज। इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, विकर्ण। तो ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के अंदर जो उसकी चारों भुजाएं हैं उनके वर्गों का जो योग है वो उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। देखो अभी मैं चित्र बना के समझाऊंगा आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है ये सब। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस पाइथागोरस प्रमेय से होंगे अब सिद्ध, है ना। तो देखो मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बनाऊंगा। देखो समचतुर्भुज बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, याद करो। एक विकर्ण ऐसे खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, एक 90 डिग्री पे लाइन ऐसे खींच लो, तो ये विकर्ण हो गए उसके, है ना। क्या हो गए इसके, विकर्ण हो गए, है ना। लगभग बीच से में काटना है इसको। अब इनको मिला दो, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया और इसको, ये क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया, है ना। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और ये डी, और ये माना ओ है, ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया ओ। और हमें पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते। तो ये चारों कोण कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब हमें सिद्ध जो करना है वो ये कह रहा है कि इसकी चारों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग प्लस सी डी वर्ग प्लस डी ए का वर्ग, ये किसके, बी डी के वर्ग प्लस ए सी के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है ना। तो हमें क्या है, ये ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। गिवन क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, बस ये दे रखा है। अब टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग किसके, दोनों विकर्णों के वर्ग के बराबर। तो बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो चार समकोण त्रिभुज बन गए ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, चार सम। तो पहले इसको ले लेता हूं, ए ओ बी में समकोण त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो गया, ए बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो गया, ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, इसको एक नंबर दे दिया। अब इसमें त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या हो गया, बी सी का वर्ग, ये कर्ण हो गया ना 90 डिग्री के सामने का, ये कर्ण हो गया, बराबर क्या हो गया, ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। फिर सी डी का वर्ग, है ना, ये सी डी किसमें, ओ सी डी में, ट्राइंगल ओ सी डी में, ओ सी डी का वर्ग किसके बराबर हो गया, ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, ये 3 नंबर हो गया। और इसमें ए डी का वर्ग बोल दो या डी ए का वर्ग बोल दो, और ये हो गया ओ डी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग। इसको अब इनको चारों को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो ये हो गया ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, ए डी बोल दो या डी ए बोल दो। अब देखो ये क्या हो गए, ओ ए का वर्ग प्लस
ओ बी का वर्ग ये ले लिया, फिर अब इसको लिखूंगा ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, अब इसको लिखूंगा तो ये सब डबल डबल हो गए ना, ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, फिर ओ डी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग, तो ये सब डबल डबल हो गए, तो 2 ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का, ठीक है। अच्छा अब देखो ये समांतर चतुर्भुज भी है, जो समचतुर्भुज है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो ओ ए है ये ओ बी ओ सी के बराबर होगा और ओ डी किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ए सी लिख सकता हूँ, इस ओ ए को ए सी का आधा लिख सकता हूँ, ओ बी को बी डी का आधा लिख सकता हूँ, ओ सी को ए सी का आधा लिख सकता हूँ और ओ डी को बी डी का आधा लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो ये हो गया 2 ओ ए को क्या लिख दिया, ए सी का आधा, तो 1/2 ए सी का वर्ग, ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बी डी का वर्ग, ऐसे ही ओ सी को क्या लिख दूंगा, ओ सी को 1/2 ए सी का वर्ग और ओ डी को क्या लिख दूंगा, 1/2 बी डी का वर्ग, 1/2 बी डी का 1/2 बी डी का वर्ग, है ना। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बटे 4, है ना, या 1/4 ए सी स्क्वायर, 1/4 बी डी स्क्वायर, 1/4 ए सी स्क्वायर और 1/4 बी डी स्क्वायर। देखो 1/4 सब में कॉमन आ गया, 1/4 को बाहर लिख लिया मैंने, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर। तो देखो ये 1/2 हो गया, ये हो गया 2 ए सी, 2 से तो कट गया ना, 2 दूनी 4, 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर, फिर इसमें देखो 2 कॉमन आ गया, 1/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये क्या आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कट गया, इधर की तरफ क्या था, ए बी स्क्वायर चारों भुजाओं का योग था, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं, है ना। ये फिगर दे रखी है 6.54, ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर, अंदरूनी भाग, इंटीरियर बोलते हैं उसको, उसमें एक बिंदु O है, ये वाला, है ना, एक बिंदु O है, OD परपेंडिकुलर BC, है ना, OD इस BC पे लंबत है, OE जो है AC पे लंबत है और OF जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। शो दैट, अब हमें ये 2 चीज़ें शो करनी है ना, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, है ना। देखो OA इसका मतलब O से A को मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो देखो O से मैंने A को मिला दिया, O से मैंने B को मिला दिया और O से मैंने C को मिला दिया, है ना। देखो OA OB और OC, अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है ये 90 डिग्री होगा और ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखो इसके अंदर कितने 6 समकोण त्रिभुज मिल गए हमको। देखो एक तो ये वाला, है ना, इस 90 डिग्री के ये विकर्ण हो गया, ये वाला त्रिभुज, है ना, एक ये वाला त्रिभुज। तो देखो OAF और OEA, ऐसे ही ये वाला ODB और OFB, है ना, फिर OCD और OCE, ये 6 समकोण त्रिभुज हो गए। अब इस 6 समकोण त्रिभुजों में बस वही हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। तो देखो मैं इसको, और फिर इसमें कुछ नहीं, बस खाली इस हिसाब से जैसा आपसे पूछा है ना उस हिसाब से सेट करना है इसको, ठीक है। देखो ये OA स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले त्रिभुज में OAE में OA का वर्ग बराबर OE का वर्ग प्लस AE का वर्ग हो जाएगा ना, है ना। ये समकोण त्रिभुज है तो ये विकर्ण हो गया, OA का वर्ग बराबर OE का वर्ग प्लस AE का वर्ग, तो ये लिख दिया मैंने, है ना। तो OA का वर्ग बराबर हो गया OE का वर्ग प्लस AE का वर्ग, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। दूसरा इसमें OA का वर्ग क्या हो जाएगा, OF का वर्ग प्लस AF का वर्ग, है ना। दूसरा हो जाएगा OA का वर्ग, क्योंकि ये समकोण, ये भी समकोण त्रिभुज है और इधर वाला भी तो समकोण त्रिभुज है, तो OA का वर्ग बराबर क्या हो गया, OF का वर्ग प्लस AF का वर्ग,
ठीक है ना। ऐसे ही दो इक्वेशन OB की मिल जाएंगी और दो इक्वेशन OC की मिल जाएंगी। OB की देखो, है ना, तो ये क्या हो गया इसमें, है ना, OB का वर्ग बराबर हो जाएगा OF का वर्ग प्लस BF का वर्ग, OF का वर्ग प्लस BF का वर्ग, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया। फिर ये दूसरा OB का वर्ग, दूसरी इक्वेशन इस दूसरे इसमें मिल जाएगी हमें OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, ये 4। ऐसे देखो ये वाले OC की मिल जाएंगी दो इक्वेशन मुझे, तो OC का वर्ग, है ना, OC का वर्ग क्या हो गया OD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, OD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, ये 5 नंबर इक्वेशन हो गई। और अगली हो जाएगी OC का वर्ग, इसमें OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग प्लस CE का वर्ग, OE का वर्ग प्लस CE का वर्ग। तो देखो ये 6 पाइथागोरस प्रमेय से मुझे 6 इक्वेशन मिल गई। अब देखो इसमें OA OB स्क्वायर OC स्क्वायर, है ना, और इधर की तरफ क्या चाहिए AF BD और CE। तो AF BD CD किस में, AF BD और CE किस में आ रहा है, देखो AF ये रहा, AF सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, BD इसमें आ रहा है और CE इसमें आ रहा है ना। तो मैं इक्वेशन 2, है ना, 4 और 6 से, है ना, तो 2 4 6 से अब इसमें OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर इधर की तरफ क्या हो जाएगा AF स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, बस इनको अरेंज करना है और कुछ नहीं है इसमें। OA वर्ग माइनस OF का वर्ग इक्वल टू क्या हो गया AF का वर्ग हो गया, ठीक है ना। इससे समीकरण 4 से, है ना, तो देखो ये राइट साइड का AF मिल गया मुझे। अब इससे मैं क्या मिलूंगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, इधर क्या मिल जाएगा BD स्क्वायर, तो ये BD स्क्वायर मिल जाएगा। तो 4 से क्या मिल गया OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू इधर की तरफ क्या बच गया BD स्क्वायर बच गया, है ना। फिर 6 से क्या हो जाएगा OC में से OE घटा दो, समीकरण 6 से, तो OC वर्ग माइनस OE वर्ग इक्वल टू इधर क्या बच गया CE वर्ग बच गया। तो देखो अब इनको जोड़ दूंगा, है ना, इसको चाहूँ तो मैं 7 दे सकता हूँ, इसको 8 दे सकता हूँ, 9 7 8 9 को जोड़ दूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा और ये राइट हैंड साइड मिल गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो समीकरण 7 प्लस 8 प्लस 9 से, तो इधर की तरफ तो ये आ जाएगा OA का वर्ग, है ना, माइनस OF का वर्ग, ये जोड़ दिया। फिर ये वाला ले लेता हूँ प्लस OB का वर्ग माइनस OD का वर्ग प्लस ये वाला OC का वर्ग माइनस OE का वर्ग, RHS में ही आ जाएंगे AF BD और CE का वर्ग, है ना, AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CF का। देखो ये होगी कि ना, ये वाली आ गई। तो इसको दोबारा से रीअरेंज करके लिख दो OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC वर्ग माइनस OD का वर्ग पहले लिख लो, फिर OE का वर्ग पहले लिख लो, फिर OF का वर्ग लास्ट में लिख लो, और ये हो गया AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CF का। ये आपका प्रूफ हो गया। कुछ नहीं किया ना, बस सिंपल जो जिस तरह से हमको दे रखा था वैसे ही हमने कर दिया इसको, है ना। अच्छा अब देखो AF BD और CE, है ना, AF BD और CE, है ना, और इधर की तरफ क्या चाहिए AE स्क्वायर, है ना, और CD स्क्वायर और BF स्क्वायर, है ना। तो देखो AE कहाँ मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है देखो कि इस तरह से मैं जोड़ दूं कि एक तरफ तो ये ले लिया 1 3 और 5 जोड़ दिया, है ना, 1 3 और 5 का जोड़ और 2 4 और 6 का जोड़ बराबर बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये OA OA है, ये OB स्क्वायर और ये OC स्क्वायर है ना। तो देखो 1 3 और 5 को जब मैं जोड़ूंगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा, है ना, ठीक है ना। जैसे AE स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, और इससे क्या मिल जाएगा मुझे, तीसरे से क्या मिल जाएगा, ये BF स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, और
5 में से मुझे ये CD² मिल जाएगा, है ना। तो क्या करूँगा मैं, 1 + 3, या देखो इधर आपको ये लाना है तो पहले इधर की तरफ ये लिख लो, 2 + 4 + 6, है ना। ये लिख सकते हैं हम समीकरण 2 + 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5, क्योंकि ये सेम चीज़ है ना। क्योंकि ये क्या है, ये भी OA² है, ये OB² और ये क्या है, OC², और ये भी OA² है, ये OB² है और ये OC² है, समझे ना। देखो ये OA² है, ये OB² है, ये OC² है, ये OA² है, ये OB² और ये OC², लिख सकते हैं ना। अब 2 इसको लिख दो, है ना। 2 क्या है, OA का वर्ग प्लस 2 और फिर 4 का LHS क्या है, ये रहा 4 का LHS OB², नहीं ये लूँगा मैं, ये वाले, ये मैंने गलत लिख दिया, है ना। ये लिखूँगा OF² प्लस AF², OF² प्लस AF²। 4 क्या है, OD² प्लस BD², OD² प्लस BD²। फिर 6 क्या है, ये रहा OE² और CE², OE² प्लस CE² इक्वल टू, है ना। अब 1 3 5, एक क्या है, OE प्लस AE का वर्ग, OE का वर्ग, अभी जो कट जाएंगे इसमें ये AE का वर्ग। तीसरा क्या है, तीसरा ये रहा OF प्लस BF का वर्ग, OF का वर्ग प्लस BF का वर्ग। पांचवा क्या है, ये रहा OD² प्लस CD², OD² प्लस C, कुछ नहीं था, बस अरेंज करना है और जिस हिसाब से प्रश्न में पूछ रहा है उसी तरह। अब देखो क्या क्या कट गया, OF² इधर है, OF² इधर है ना। इधर हमको AFBDC, देखो ये बचेगा, BD बचेगा और C बचेगा। ऐसे देखो OD इधर भी OD है, इधर भी OD है, तो OD² से OD² कट गया। फिर OE² से OE² कट, तो ये बच गया ना, देख लो। तो इधर की तरफ तो क्या बच गया, AF² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल टू, इधर की तरफ क्या बच गया, AE BF और CD, देखो वही है AE² प्लस, पहले वो लिख लो आप, CD² लिख लो, CD² प्लस BF², हो गया ना, देख लो प्रूव। कुछ नहीं था, बस सिंपल अरेंज करना था, उनको जमाना था, सजाना था। अब अगले जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक क्वेश्चन हैं, सिंपल सिंपल से, है ना, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न है, एक लैडर है 10 मीटर लंबी, है ना, लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना, वो 8 मीटर ऊंची एक खिड़की है, उस पर पहुंच जाती है। लंबाई, खिड़की की लंबाई, उसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है ना। तो 10 मीटर ऐसे सीढ़ी है और एक खिड़की है, ये ज़मीन से कितनी ऊंची है, 8 मीटर ऊंची है। तो ये 10 मीटर की सीढ़ी हो गई, ये खिड़की ज़मीन से कितनी है, 8 मीटर ऊंची हो गई। तो क्या ज्ञात करवाना चाह रहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, है ना। जो सीढ़ी का जो नीचे पाया है, जो पैर हैं, उसकी दीवार के बेस से, है ना। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखो ये 8 मीटर है, तो ये कितनी हो गई, 10 मीटर सीढ़ी हो गई, ऐसे है ये, है ना। तो ये 10 मीटर की है सीढ़ी और ये कितनी ऊंचाई है, 8 मीटर ऊंचाई है ना। ये कर्ण हमको कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है और ये हमसे पूछ रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना। तो अब जो सीढ़ी है ना, और ये दीवार है, तो ये दीवार और जो भूमि है, ये दीवार है, ये भूमि है, कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें क्या मिल गया बताओ, x² प्लस 8² इक्वल टू 10², सिंपल, है ना। देखो कितना आसान है, x² प्लस 8² इक्वल टू 10², तो x² प्लस 64 बराबर 100, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो गया, 100 माइनस 64, तो x² इक्वल टू कितना हो गया, 36, तो x इक्वल टू आ गया 6 मीटर। तो कितनी है, 6.5 का नवा क्वेश्चन है ये, 6 मीटर ऊंचाई हो गई। या बिल्कुल सही है, मैंने मिलान कर लिया आंसर से इसका, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एक गाई वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल, है ना। आपने देखा होगा खंबा होता है, उससे एक तार लगा रहता है साइड में से, ये खंबा है ऐसे तार, जिससे उसको सपोर्ट मिल जाए, है ना। पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई तो कितनी है, 18 मीटर है, और वो जो गाई वायर है ना, जो सपोर्टिंग वायर है, वो 24 मीटर लंबा है,
एंड हैज ए स्टैक अटैच्ड टू अदर एंड, और उसका जो तार है गाई वायर जो, उसमें यहाँ पे नीचे कील है ना, और उस कील को किस में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया है, जिससे तभी तो रुकेगी वो। तो हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, इस पोल के बेस से, है ना, शुड द स्टेक बी ड्रिवन, है ना, उस खूंटी को कितना नीचे गाढ़ा जाए, खूंटी को गाढ़ा जाए, यानी पोल से उस खूंटी को कितना दूर गाढ़ा जाए कि वायर विल बी टॉट, कि वायर कैसा हो, खिंचा हुआ हो, तनाव में हो, है ना। बहुत आसान है। देखो ये 18 मीटर का क्या हो गया, पोल हो गया, है ना, और ये 24 मीटर का क्या हो गया बताओ, ये तार हो गया, ठीक है ना, ये तार हो गया। इसकी कितनी दे रखी है आपको, 24 मीटर दे रखी है, और ये 18 मीटर पोल ऊंचा है। अब ये जमीन, यहाँ जो कील गाड़नी है वो की पूछ रहा है कि कितनी दूर गाड़ी जाए कि ये बिल्कुल तना हुआ हो, तना हुआ मतलब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, है ना। तो ये वही सेम x मान ली मैंने इसको, तो वही x स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 24 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। तो ये हो गया 24 प्लस 18 और 24 माइनस 18। तो 8 और 4 12 हासिल की 1, और ये 42, और ये हो गया 18, और ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 42 के अभाज्य गुणनखंड कर दो आप, है ना। तो 42 के जब 2 से 21 हो गया, फिर 3 से 7 हो गया, और 7 से 1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, और ये हो गया 2 गुणा 3। तो देखो ये हो गया 2 का वर्ग और 3 का वर्ग गुणा 7। तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा √7। तो ये आ गया 6√7 मीटर, ठीक है ना। देखो कितने आसान आसान प्रश्न हैं, मैंने बताया था ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं आपके ये, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, है ना, एक एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट को छोड़ता है, उड़ता है एयरपोर्ट से, एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, है ना, उत्तर दिशा में। जैसे देखो इस तरह से होती है ना दिशाएं, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है। ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एट द सेम टाइम, उसी समय अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन है, लीव्स द सेम एयरपोर्ट, सेम एयरपोर्ट को छोड़ता है वो, फ्लाइज ड्यू वेस्ट, और पश्चिम दिशा में चलता है, एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। हाउ फार अपार्ट विल बी 2 एयरप्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, यानी 1.5 घंटे बाद वो कितनी दूर होंगे, है ना। तो देखो 1.5 घंटे में जो 1000 चल रहा है वो तो 1500 किलोमीटर चल जाएगा। तो ये दूरी तो कितनी हो गई बताओ, 1500 हो गई नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो 1500 किलोमीटर, है ना। और इधर की तरफ कितनी हो जाएगी, ये 1200 को 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 1200 और 600 कितने हो गए, 1800 हो गए। ये इधर कितना चल गया, 1800 चल गया, 1800 किलोमीटर चल गया। अब ये यहाँ है और ये यहाँ है एरोप्लेन, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये कर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है ना। तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। बस सिंपल इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1500 स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो अपन, देखो 3 गुणा 5 का होल स्क्वायर गुणा 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 9 दूनी 18, है ना। तो 2 गुणा 9 का वर्ग और गुणा 100 का वर्ग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है देखो ये 100 का वर्ग कॉमन आ गया, है ना, और देखो इसमें से 100 का वर्ग कॉमन आ गया, और इसमें से भी 3 का वर्ग कॉमन आ गया, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, तो 5 का वर्ग बचा, प्लस यहाँ देखो एक तो बच गया 2 का वर्ग बच गया, है ना, और 3 गुणा 1 3 का वर्ग भी बच गया, ऐसे हो गया ये। तो 100 का वर्ग गुणा 3 तिया 9, और यह 3 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग ही रहने दो इसको, है ना। और ये हो गया 25 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 चौका 36, ठीक है। तो ये हो गया 100 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग, और ये हो गया 6 और 5 11, हासिल की 1 4 और 2 6 61, है ना। तो
तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, देखो इसको अंडर रूट में ले लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 गुणा 3 गुणा अंडर रूट 61, तो ये हो गया 300 रूट 61 किलोमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। इतनी दूर होंगे ये एरोप्लेन एक दूसरे से। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, दो पोल हैं, एक 6 मीटर ऊंचा और एक 11 मीटर ऊंचा है ना। तो देखो एक 6 मीटर ऊंचा पोल बना दिया और एक मैंने 11 मीटर ऊंचा बना दिया। ठीक है, और ये इनका बेस हो गया पोलों का। ये 6 मीटर है और ये टोटल कितना है, 11 मीटर है। ठीक है, स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड पे खड़े हुए हैं जब समतल जमीन पर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, इनके फीट के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है ना। इन दोनों के जो पैर हैं पोल के यहाँ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप्स के बीच की दूरी निकालनी है, ये दूरी डिस्टेंस हमको निकालनी है। देखो इस तरह से इसको यूँ कर देंगे, देखो ये 6 तो ये भी 6 हो गई है ना, और ये कितनी बची, 5 मीटर बची है ना। ये कितनी बची, 5 मीटर, क्योंकि ये टोटल 11 है ना, और ये 12 है, तो ये भी कितनी हो गई बताओ, 12 हो गई, क्योंकि ये आयत हो गई ना, है ना। ये क्या हो गया, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बस अब ये पूछना है आपसे, तो सिंपल 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ये x मान ली मैंने, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 144 प्लस 25 कितना हो गया, 169, तो x इक्वल टू आ गया 13 मीटर। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 मीटर। तो कितनी दूरी है, 13 मीटर डिस्टेंस है उनके किसके बीच में, टॉप्स के बीच में। बहुत अच्छा, अब हम आते हैं D and E are points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C, है ना। एक समकोण त्रिभुज है जो C पे समकोण है, किस पे समकोण है, C पे, तो इसका मतलब ये A और B बचे है ना। इसको मैंने A मान लिया और इसको B मान लिया। D and E are points on side CA and CB, CA पे एक पॉइंट है D, ये मैंने D पॉइंट ले लिया, और CB पे एक पॉइंट है E, CB पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये E पॉइंट ले लिया। ये कह रहा है ट्राइंगल प्रूव दैट AE स्क्वायर, है ना। AE कहाँ है, ये रहा, A को E से मुझे मिलाना पड़ेगा, है ना। तो देखो मैंने किसको, A से E को मिला दिया, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो मुझे B को किससे मिलाना पड़ेगा, D से मिलाना पड़ेगा, BD स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB तो ये है ही, DE, इसका मतलब D और E को भी मुझे मिलाना पड़ेगा, तो इसको मैंने डॉटेड से लाइन से मिला दिया। ठीक है, चलो बहुत आसान है ना। देखो ये 90 डिग्री का कोण है ना। तो अब देखो इस 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं, देखो आप कि एक तो चाहिए AE का वर्ग, तो देखो AE का वर्ग ये रहा इस वाले में, तो AE का वर्ग क्या हो जाएगा, CE का वर्ग प्लस AC का वर्ग, है ना। क्या चाहिए हमको, AE का वर्ग चाहिए, तो AE ये रहा, तो इस त्रिभुज में AEC में AE का वर्ग क्या हो जाएगा, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग, तो एक तो ये मिल गया आपको, है ना। AE का वर्ग क्या मिल गया, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग, ठीक है, एक तो ये मिल गया। फिर BD ढूंढो, BD कहाँ है, ये रहा एक। अब ये BDC त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, BDC में BD का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, है ना। तो इसमें हो गया BD का वर्ग बराबर हो गया BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, है ना। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीज मिल गई ना आपको, AE स्क्वायर प्लस BD। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 से क्या मिल गया आपको, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर, इनको राइट हैंड साइड जोड़ दो, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। अच्छा अब देखो ध्यान से कि ये जो ED का वर्ग है ये भी समकोण त्रिभुज है ना। ED के वर्ग बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ये CD का वर्ग प्लस CE का वर्ग, है ना। देखो ये CE का वर्ग और CD का वर्ग, इन दोनों को एक साथ मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, DE का वर्ग लिख सकता हूँ। तो देखो ये AC का वर्ग और ये BC का वर्ग और CE प्लस CD का वर्ग, है ना। देखो CE का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर क्या हो गया, DE का वर्ग हो गया, तो ये हो गया DE का वर्ग, है ना। अब देखो ध्यान से कि AC का वर्ग और BC का वर्ग, अब ये AC का वर्ग और BC का वर्ग मिला के क्या हो जाएगा, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग क्या हो गया, AB का वर्ग हो गया। तो इन दोनों को मिला के हो गया AB का वर्ग प्लस हो गया DE का वर्ग, और इधर ये क्या आ गया, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग।
हो गया ना, देख लो प्रूव। मैंने बताया ना आपको, ये ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे हैं, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, 14वां प्रश्न। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, एक ट्राइंगल ए बी सी की ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाला गया है, इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी, जो बी सी को कहाँ पे काटता है, डी पे काटता है, सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD, इस तरह से कह रहा है ये, है ना। यानी जो डी बी है, देखो ए परपेंडिकुलर ए से बी सी पे डाला गया है, ए ऊपर है और बी सी इस तरह से यूँ है, ए यहाँ पे है और ये बी सी इस तरह से, जब इस पे ये डाला, ठीक है ना, तो बी डी जो है, तो ये देखो ये बिंदु है, ये बी डी है, ये इस सी डी का कितना है 3CD, है ना। तो देखो इस तरह से हो गया ये, ऐसे मान लो आप इसको, है ना, यूँ है ये, है ना। तो ये पॉइंट तो है आपका ए, है ना, और इससे इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, है ना, ये पॉइंट है आपका डी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डी बी जो है वो सी डी का 3 गुना है, तो देखो इधर ये सी डी का 3 गुना, और तो इधर ये सी होगा और इधर पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, तो तभी देखो ये बी डी इस सी डी का क्या है 3 गुना है, यानी ये जो बी डी है इस सी डी का क्या है 3 गुना है, ठीक है, इस तरह का हो गया ये। और ये क्या डाला है, इस पर लंब डाला। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ए से इस बी सी पर परपेंडिकुलर बी सी को कहाँ पे काटता है, डी पे काटता है, इस प्रकार काटता है कि ये जो बी डी है ना, ये डी बी है, ये इस सी डी की कितनी है 3 गुनी है, तो ये रिलेशन दे रखा है हमको कि डी बी इक्वल टू 3CD, ये रिलेशन हमें दे रखा है, ये प्रूव करना है। 2AB², तो देखो ए बी का वर्ग, अब देखो इसमें 2 समकोण त्रिभुज हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। फिर इस वाले समकोण त्रिभुज में ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, तो इसमें हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, है ना, ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। अच्छा अब देखो आप ध्यान से अगर देखो आप, तो इसमें भी ए डी कहीं नहीं है ना, तो इसमें ए डी आ रहा है, तो इससे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन से क्या हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर, इसको मैं 3 नंबर दे दूं, और इसमें इसको इधर ले जाऊं बी डी स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वर्ग माइनस बी डी वर्ग, इधर क्या बच गया, ए डी वर्ग। तो देखो 3 और 4 में ए डी वर्ग, तो इसका मतलब ये एल एच एस क्या हो गए, बराबर हो गए, तो 3 व 4 से क्या लिख लिया मैंने, ए सी का वर्ग माइनस सी डी का वर्ग इक्वल टू क्या हो गया, ए बी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, ठीक है। अच्छा अब देखो हमको क्या चाहिए, ए बी ए सी और बी सी में रिलेशन है, तो देखो ए बी है हमारे पास, ए सी है ना, और क्या चाहिए, बी सी चाहिए, है ना। तो अब यानी सी डी को और बी डी को मुझे बी सी के रूप में लिखना है, इस सी डी को और बी डी को किस में लिखना है, बी सी के रूप में। तो देखो ये एक हिस्सा है और ये कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, है ना, कि बी डी क्या है, इसका 3 सी डी है ना, तो यानी ये जो बी डी है ये इसका क्या है, 3 गुना है ना। तो देखो एक तरह से मानो कि सी डी जो है ये इस बी सी का 1/4 हो गया, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक हिस्से हैं और इधर की कितने हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं, यानी बी डी जो है ये इसका कितना है, 3 गुना है, बी डी इक्वल टू 3CD है ना। तो देखो इधर मैं लिख देता हूँ, सी डी इक्वल टू क्या हो गया, है ना, सी डी हो गया बी सी का 1/4, तो 1/4 बी सी हो गया, और ये जो बी डी है ना, बी डी इसका कितना हो गया, 3/4 हो गया ना, क्योंकि टोटल कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, 4 में से ये एक हिस्सा है और ये कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, तो बी डी क्या हो गया, 3/4 बी सी हो गया, बी डी इस बी सी का क्या हो, 3। अब इनके मान रख दो इसमें, है ना, तो देखो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/4 बी सी, 1/4 बी सी का होल स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर रहने देता हूँ, माइनस बी डी की जगह में क्या लिख दिया 3/4 बी सी का वर्ग। तो ये हो गया ए सी वर्ग माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9/16 बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर की तरफ एक तरफ ए बी स्क्वायर है सिर्फ, तो इनको इधर ले आऊँगा, इधर की तरफ सिर्फ मैं ए बी स्क्वायर को रहने देता हूँ, ए बी स्क्वायर। तो देखो इधर की तरफ क्या हो गया ए सी स्क्वायर माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर और ये प्लस के 9/16 बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया ए सी स्क्वायर माइनस 1/16 और ये क्या, इसको बी सी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो अगर इसको मैं प्लस लूँ तो ये माइनस का तो 1 हो गया और प्लस का 9 हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस 1/16 बी सी स्क्वायर और ये हो गए 8, है ना, प्लस के माइनस का एक और ये, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। इधर कर देता हूँ तो देखो ये हो गया ए सी वर्ग प्लस 8 से 2 बार कट गया 1/2 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो देखो इसके नीचे 1 रख लिया तो ये हो गया 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ कराना चाहता था। सिंपल, देखो बस जो दे रखा है उस हिसाब से हमें चलते जाना है। ठीक है बच्चों, चलो ये बहुत अच्छा प्रश्न है 15वां। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है, देखो बार बार मेरे मुंह से समकोण निकलता है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, है ना, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे एक बिंदु डी है। तो सबसे पहला काम तो मेरा क्या है, मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं। तो ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, है ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, है ना। बी डी जो है ये अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ और ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है ना। तो देखो थोड़ा सा यूं बनेगा, ये ऐसे है, यूं बनाओ वापस से इसको उसी तरह से, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना, और एक ये पॉइंट हो गया, है ना। अब ये कह रहा है कि बी डी जो है ना, तो ये बी डी इस बी सी का कितना है 1/3 है, तो यानी 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक तो ये यहाँ है, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो ये इस तरह से हो गया यूं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या हो गया आपका डी पॉइंट हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। अब ये क्या कह रहा है, बी डी 1/3 बी सी है ना, यानी बी डी जो है ये इस बी सी का क्या है 1/3 है, ये रिलेशन दे रखा है और ये प्रूव करना है हमें, है ना। अच्छा अब देखो मैं इससे एक रचना करूंगा, इससे इस पे मैंने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, है ना, और इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। क्या मान लिया मैंने, इस पॉइंट को ई मान लिया, है ना। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें आपको कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, समकोण त्रिभुज। देखो एक तो ये वाला मिल रहा है ए ई बी, एक ये मिल रहा है ए डी और एक मिल रहा है ए ई सी मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमें ए डी में और ए बी में रिलेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका लिख लेता हूँ, ए ई बी में ये 90 तो ये भी 90, तो कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ए ई का वर्ग प्लस बी ई का वर्ग, है ना, एक ये हो गया। फिर इसमें ले लो ए ई डी में, तो ए डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ए ई का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग, डी ई बोल दो या ई डी बोल दो, ई डी का वर्ग हो गया। तीसरा ये वाला हो गया ए सी का वर्ग, है ना, ये वाला ए ई सी में ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ए ई का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, ए ई का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग, ठीक है ना। अच्छा अब देखो हमें किस में रिलेशन निकालना है, ए डी में और ए बी में, ए डी में और ए बी में रिलेशन हमें निकालना है ना। अच्छा ए डी और ए बी, तो देखो ए डी यहाँ है और ए बी ये रहा, ठीक है ना, ए डी ये रहा और ए बी ये रहा।
है ना। अब देखो यहाँ भी ए ई है और यहाँ भी ए ई है, तो ए ई नहीं चाहिए ना मुझे, ना तो इसमें है ना, ठीक है ना इधर है ना इधर है, तो इससे ए ई के वर्ग को निकाल लूंगा और इससे ए ई के वर्ग को, तो फिर दोनों को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। तो देखो इससे मुझे ए ई का वर्ग क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर मिल गया, है ना। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, है ना, इसको मैंने 4 दे दिया। और इससे मुझे ए ई स्क्वायर क्या मिल गया, ए डी स्क्वायर में से ई डी स्क्वायर घटा दूंगा, ए डी स्क्वायर में से क्या घटा दिया, ई डी स्क्वायर घटा दिया, ये 5 मिल गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को बराबर कर दूं तो ए ई हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, तो 4 बराबर 5 कर दिया मैंने, 4 बराबर 5 से, तो ये क्या हो गया, ए बी का वर्ग माइनस बी ई का वर्ग बराबर क्या हो गया, ए डी का वर्ग माइनस ई डी का वर्ग, है ना। अब देखो ए बी मिल रहा है आपको और ए डी मिल रहा है, ए बी मिल रहा है और ए डी मिल रहा है। अब क्या है, बी ई और ई डी, है ना, बी ई कहाँ है, ये रहा, बी ई और ई डी। अब ये हम बी सी की फॉर्म में लिखेंगे इनको सबको, है ना। देखो अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान से, एक रिलेशन क्या दे रखा है हमको, बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है ना। ये जो बी डी है ये इस बी सी का कितना है, 1/3 है ना, यानी ये दे रखा है बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो बेटा, ये ए बी स्क्वायर है हमारे पास में और ए डी स्क्वायर है ना। तो बी ई स्क्वायर को मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है, बी ई स्क्वायर को भी मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा, बी सी की में लिखूंगा, है ना। और ई डी को भी मैं किसकी फॉर्म में लिखूंगा, ई डी को भी मैं इस बी सी की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो दोनों त्रिभुज हैं, है ना, कौन कौन से, ए बी ई और ए डी ई, है ना। इसमें देखो ये 90 डिग्री है ना, और एक सेकंड बेटा, है ना, ये 90 डिग्री हो गया, है ना, और ये कॉमन भुजा हो गई इसकी, और ए बी और ए बी और ए डी में तो डी एक पॉइंट बी सी पे, बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। अच्छा एक सेकंड, है ना, देखो बी डी 1/3 बी सी दे रखा है हमें, तो हमें क्या चाहिए, एक तो बी ई चाहिए, है ना, बी ई चाहिए। अगर मैं इसको यूं बनाऊं, इस त्रिभुज को इस तरह से, जैसे ये इसमें ऐसे बनाया ना बेटा, तो इस तरह से यूं बना दूं, है ना। एक सेकंड, है ना बेटा, देखो इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ देते हैं अभी, है ना, मैं अभी आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूँ और फिर इसको इसके लास्ट में कराता हूँ फिर, है ना, ठीक है। हाँ, इसको इस सीट को अपन वापस ले लेंगे फिर, है ना। चलो एक बार अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया अपने से, है ना। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समकोण वो समबाहु त्रिभुज है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी एक भुजा का 3 गुना, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, तो उसकी जो शीर्ष लंब है उसके 4 गुना होता है। तो बहुत ही आसान है, देखो ये तो, है ना। तो एक मैंने क्या बना दिया, समबाहु त्रिभुज, ऐसा अपन कर भी चुके हैं पहले, वो 2a जो भुजा थी वो, है ना, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। और इससे इस पर क्या डाल दिया मैंने, ये लंब डाल दिया, शीर्ष लंब डाल दिया, ये a b और ये c और ये क्या हो गया, d हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये a और
अब देखो ये जो है ये इस पे लंब है, तो ये त्रिभुज ABD और ABD और ACD क्या है, ये सर्वांग सम है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये और ये बराबर है ना, और ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। तो RHS नियम से ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज ADB है ना, सर्वांग सम हो गया ADC है ना। तो इसलिए मुझे क्या मिल गया, BD बराबर CD मिल गया। BD इक्वल टू किसके है, CD के है। तो ये टोटल A है ना, तो ये कितना हो गया, A/2 हो गया, और ये क्या हो गया, A/2। तो अब ये देखो ये A/2 है, वो सॉरी ये A है, ये A/2 है, तो ये AD आप निकाल सकते हो। तो AD का वर्ग कितना हो गया, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दो, तो A वर्ग में से A/2 का वर्ग घटा दो, तो ये हो गया A² माइनस A²/4। इसके नीचे 1 लगा लिया, 4 हो गया, 4A² माइनस A², तो ये हो गया 3A²/4 है ना। तो AD² इक्वल टू 3/4A², तो ये हो गया 4AD² इक्वल टू 3A²। आगे ना देख लो, भुजा के वर्ग का 3 गुना है ना, शीर्ष लंब का 4 गुना के बराबर है। तो ये आगे ना देख लो, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन एल्टीट्यूड इज 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, 17वां बहुत ही छोटा प्रश्न है। ठीक है, ये देखो, टिक द करेक्ट आंसर। एक ABC है, इसमें AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 है, और BC कितना है, 6 है ना। तो देखो इस तरह से है ये। सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 12 है, AC है, तो ये AC हो गया, और ये कितना है, 12, ये 12 है, 12 सेंटीमीटर, और एक BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 6√3 सेंटीमीटर है ना। तो अब ये पूछ रहा है कोण B कितना होगा। अब देखो अगर ये इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है, तो कोण B 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने 6√3 का वर्ग किया, कितना हो गया, देखो 6 का वर्ग गुणा 3, तो 6 36। ठीक है ना, ये हो गया। चलो इसको इतना ही रहने दो। फिर दूसरा क्या है, 6 का वर्ग, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो 6 का वर्ग गुणा 3 प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, तो 6 का वर्ग कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3 + 1, तो ये होगा 6 का वर्ग और ये 4, तो 6 का वर्ग इंटू 2 का वर्ग है ना। तो ये क्या हो गया, 12 का वर्ग हो गया, नहीं हो गया, क्या हो गया, ये 12 का वर्ग हो गया, और ये भी क्या है, 12 है ना। तो क्या मिल रहा है हमको कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग किसके बराबर है, AC के वर्ग के। इसका मतलब कोण B कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब हम बेटा वो जो क्वेश्चन हमारा अटक गए थे हम, है ना, इसको देखते हैं। इसमें जो अटके हम इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो मैंने अभी इसको इस तरह से बनाया था, इसको तो इसको अब मैं बड़ा बना देता हूँ, इस वाली भुजा को, है ना। है ना, और इससे इस पे लंब डाल दिया, ये है ना, ये हो गई A, ये हो गई B, और ये हो गई C। ठीक है ना। अब ये कह रहा है BD है ना, BD जो है वो BC की 1/3 है, BD जो है वो BC की क्या है, 1/3 है। तो देखो ये BD मैंने यहाँ होगा फिर मेरा D पॉइंट, है ना। BD जो है ये BC की क्या है, 1/3 है। BD इक्वल टू 1/3 BC, ये रिलेशन हमें दे रखा है। ठीक है ना। अच्छा अब इसमें AD और AB के बीच संबंध पूछ रहा है, तो देखो ये मैंने AD को ऐसे मिला दिया, तो देखो ये AD का वर्ग है ना, और इसको मैंने E नाम दे दिया इस बिंदु को, है ना। तो AD का वर्ग बराबर हो गया AE का वर्ग प्लस DE का वर्ग, है ना, ये हो गया। और एक ये वाला, इस वाले में AB का वर्ग, इस त्रिभुज में AB का वर्ग बराबर क्या हो गया, AE का वर्ग प्लस BE का वर्ग, AE का वर्ग प्लस BE का वर्ग, है ना। तो हमको क्या नहीं चाहिए, AE नहीं चाहिए ना, क्योंकि AE नहीं है हमारे इसमें, AD² और AB² रिलेशन पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले से AD² माइनस DE² इक्वल टू AE²,
है ना, इसको 3 दे दिया, इसको 1 और इसको 2। इससे क्या हो गया, AB² माइनस BE² इक्वल टू AE², इसको 4। अब इन दोनों को बराबर कर दिया मैंने, तो ये हो गया AD² माइनस DE² इक्वल टू AB² माइनस BE², है ना। अब देखो AD और AB तो हैं ही, ठीक है ना। अब बात है DE की और BE की, है ना, ये DE की और BE की बात है, DE और BE, है ना। अब हमें क्या दे रखा है इसने कि BD जो है वो BC का क्या है, 1/3 है, यानी ये जो BD है ये इस BC का पूरे का क्या है, 1/3 है ना। तो हाँ, ये हम यहाँ गलती कर रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है यार, बनाने में गलती कर दी हमने। ये क्या है बेटा, समबाहु है, यानी ये और ये, तो ये इस तरह से होगा। अब आ गया देखो, ओहो देखो छोटी सी गलती अपन को भारी पड़ जाती है ना। तो ये समबाहु है ना। तो ये जो कह रहा है ना BD, ये माना D यहाँ पे है, ये पॉइंट है ना, ये B है, ये A है और ये C है। अब हो गया देख लो, है ना, ये मैंने AD को मिला दिया और इससे मैंने इस पर क्या डाल दिया, ये लंब डाल दिया, तो ये तो बीचों बीच होगा, है ना, ये पॉइंट A होगा क्योंकि ये समबाहु है ना। तो ये जो BE होगा ये CE के बराबर होगा, PE किसके बराबर होगा, CE के बराबर हो गया। अब हो गया देख लो ये, है ना। तो देखो AD का वर्ग DE, है ना। अब ये देखो ऐसे समझो आप कि ये जो DE है ना, यानी ये हमको BD जो है ये इस BC की क्या दे रखी है, 1/3 दे रखी है ना। और ये टोटल कितना है, ये आधा है, BC का आधा है ना। तो BE तो क्या है बताओ, BC का आधा है ना। और BD क्या है, BD इसने दे रखा है 1/3 BC दे रखा है। BD को क्या दे रखा है, 1/3 BC, है ना। तो AD² और ये क्या है, DE², है ना, DE। तो कहने का मतलब ये है कि BD, है ना, और यानी ये जो होगा ये 1/6 हिस्सा हो गया इसका, है ना। तो DE कितना हो गया, DE हो गया BE में से BD घटा दूं, BE में से क्या घटा दिया मैंने, BD घटा दिया। तो BE कितना है बताओ, 1/2 BC है, और BD कितना है, 1/3 BC है, ये ना इससे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 6, है ना, 1/6 BC, BC/6 आ गया, है ना। तो अब इसमें यहाँ रख दो इसको, तो AD का वर्ग DE की जगह क्या रख दिया मैंने, BC/6, BC/6 का वर्ग बराबर AB का वर्ग, और BE क्या है, BC/2, क्योंकि ये तो बीच बीच में है, तो BC/2 का वर्ग, है ना। तो ये हो गया AD वर्ग माइनस BC²/36, कितना हो गया, BC²/36, ये हो गया AB² माइनस BC²/4। अब देखो AB BC और ये सब बराबर है, समबाहु है ना। तो BC की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि AB BC और C ये क्या है, बराबर है, समबाहु है। तो ये हो गया AB², है ना, AD है बेटा, ये AD², है ना, बराबर, इसको इधर ले जाओ, AB² और ये प्लस के क्या हो गए, BC की जगह भी मैंने AB लिख दिया, AB²/36 और माइनस के AB²/4, इसके नीचे 1 रख लिया, लघुत्तम लूंगा तो 36 आ जाएगा। तो ये हो गया 36 AB² प्लस AB² माइनस 9 आ जाएगा, 9 AB², है ना। तो एक तरह से ये हो गए, 36 में से 8 घटा देंगे हम, 36 में से 8 घटाए हम तो कितने बचे, 28 बचे। तो ये आ जाएगा AD² इक्वल टू 28/36, क्या हो गया, AB²। अब ये किससे काट लो, 4 से 7 चौक 28 और 4 नाम 36, तो AD² इक्वल टू 7/9 AB²। तो ये आ गया 9 AD² इक्वल टू 9 AD² इक्वल टू 7 AB²। देखो छोटी सी गलती की वजह से अपन
अटक गए थे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।